तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम इस वीडियो में गिव अवे करने वाले हैं 500 रुपीज़ का। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आपको क्या करना है वो वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। मैं आपकी कमेंट से आपको रिप्लाई करूंगा और फ़ोन पे नंबर पूछूंगा। अगर आप जीतते हो तो वहाँ से मैं आपको कमेंट करूंगा, आप मुझे फ़ोन पे नंबर बता दीजिएगा। जहाँ पर भी आपको पेमेंट चाहिए मैं आपको वहाँ पर पेमेंट सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ थंबनेल्स दिखाने वाला हूँ रे, और इन्हें देखकर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आएगा कि ये थंबनेल्स आखिर बनती कैसे हैं रे। अगर आपको अपने YouTube चैनल के लिए थंबनेल बनानी है, देखो ना गाइस, और देखो ना गाइस, और देखो ना। तो आज हम सीखने वाले हैं AI से थंबनेल कैसे बनाते हैं नैनो बनाना प्रो को यूज़ करके। या फिर आने वाले बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, उसको यूज़ करके हम कैसे थंबनेल बना सकते हैं, और हम कैसे फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, हमारे फ़ोटो को कैसे हम हैप्पी बर्थडे पोस्ट बना सकते हैं, कैसे हम अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइंस बना सकते हैं, कैसे हम रील के कवर्स बना सकते हैं, कैसे हम बॉलीवुड से रिलेटेड या फिर यूट्यूब के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको थंबनेल बनानी है तो सब कुछ बनाना सीख जाओगे आज आप इसके बाद। और सबसे मजेदार बात क्या है जानते हो रे, इसके लिए आपको ना फोटोशॉप खोलना पड़ेगा रे, ना कोई भारी सॉफ्टवेयर रे, और ना ही लैपटॉप जरूरी है रे। आप ये पूरी थंबनेल सिर्फ अपने मोबाइल से बना सकते हो रे, और वो भी सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से रे। सिर्फ प्रॉम्प्ट डाल के आप डायरेक्ट आपको थंबनेल मिल जाएगी, उसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करने पड़ेंगे आपको, और हाई डिटेल में मिलेगी। अगर आपको आपका फेस यूज करना है, किसी दूसरे का फेस यूज करना है, तो बिल्कुल वही का वही फेस रहेगा, सेम टू सेम, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी सीख जाओगे रे कि सही प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है रे, जिससे थंबनेल एग्जैक्टली वैसी ही बने रे जैसी आप अपने दिमाग में सोच रहे हो रे। तो शायद पहली बार में आपके रिजल्ट इतने अच्छे ना आए, तो आप वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देख के बार बार प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। धोते जाओ दो। आप धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, और उसके बाद आपको कभी भी फोटोशॉप या कैनवा ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे किसी भी ट्यूटोरियल में या फिर किसी भी स्टेप में, आपको कोई प्रॉब्लम आए कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, जहाँ भी आप रुक जाएं कमेंट में मैसेज कर देना, मैं आप मेरे को कि हाँ मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर कमेंट में आपको रिप्लाई ना आए तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कॉल कर देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे क्या बनता है, कैसे क्या करना है आपको, मैं पूरा गाइड कर दूंगा। तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। और फ्यूचर में ये अपडेट जैसे जैसे नए नए अपडेट आएंगे ना, वैसे वैसे और अच्छा होता जाएगा ये, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को सीखने का फायदा ही मिलेगा आपको, क्योंकि एआई जो है दिन ब दिन बेटर होता जा रहा है। हर बार नए अपडेट आते हैं और नए अपडेट में कुछ ना कुछ नया ही आता है। इस बार मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि मुझे 6 महीने के बाद मुझे फोटोशॉप या कैनवा वगैरह ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब कुछ नैनो बनाना प्रो या फिर बहुत सारे जो भी एआई टूल है इसी के अंदर सब फोटो एडिटिंग वगैरह सब करने लग जाऊंगा। मेरे को इतना पूरा यकीन हो चुका है। मैं किसी भी दूसरे ऐप पे या दूसरे किसी एआई टूल पे जाके नहीं बताऊंगा जो मतलब ज्यादा बड़ा एआई टूल नहीं है, या फिर कॉपी पेस्ट करना नहीं सिखाऊंगा जो अदर क्रिएटर बता रहे हैं ना कि मिस्टर बीस्ट की न ध्रुव राठी की थंबनेल को उठा के उनकी जैसी कॉपी पेस्ट थंबनेल बना लो, ऐसा कुछ नहीं दिखाने वाला। मैं आपको प्रॉपर आपके आइडिया के ऊपर, आप कैसे सोचते हैं, हर चीज आपके आइडिया के ऊपर रहेगी और उससे जनरेट होगी, ताकि जो आप सीख रहे हो वो फ्यूचर में आपके काम आए। आप अगर ध्रुव राठी की थंबनेल उठा के उसकी जैसी कॉपी पेस्ट कर भी लोगे, कितनी बार करोगे? एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार कर लोगे? और मैं बता रहा हूँ कि कोई सा ही टूल गूगल से बेस्ट नहीं है। गूगल जितनी बड़ी कंपनी है ना, उससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है। गूगल जिमिनी लॉन्च होने के बाद और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो अपने अपडेट्स पे पैसा लगा रहे हैं और धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। तो गूगल जिमिनी और नैनो बनाना प्रो और ये हमेशा अपग्रेड होते रहेंगे फ्यूचर में भी। तो आप इनको सीखो, अदर दूसरे छोटे मोटे टूल को सीखना ही मत, उन पे टाइम वेस्ट करना ही मत। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए रे चलिए शुरू करते हैं रे एआई से थंबनेल बनाने का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल रे। सबसे पहले तो दोस्तों आज हम बनाना सीखेंगे ये फ़ोटो, इस तरीके की फ़ोटो कैसे बनाते हैं। थंबनेल के साथ साथ हम कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे, जैसे हम ये फ़ोटो कैसे बनाते हैं हैप्पी बर्थडे वगैरह की, इस तरीके की सिर्फ एक फेस की फ़ोटो से आप इस तरीके की फ़ोटो कैसे बना सकते हैं। और फिर हम सीखेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइंस कैसे बनाते हैं। जैसे मेरा ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ये टॉय है, तो हम इसकी कम्प्लीटली इस तरीके की डिज़ाइंस बनाएंगे हमें उस टॉय की। उसके बाद हम सीखेंगे रील कवर्स बनाने, जिस तरीके के ये मैंने बना रखे हैं सेम हमें इस तरीके के रील कवर भी बनाना सीखेंगे कि हम इस तरह के रील कवर कैसे बना सकते हैं हमारे फेस को यूज़ करके। प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है वही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बार बार एक किसी के कमेंट्स में जाके प्रॉम्प्ट्स मांग रहे हो तो क्या उससे ये बेनिफिट नहीं है। आपको खुद प्रॉम्प्ट्स बनाना सीखना पड़ेगा। और नॉर्मल चीज़ है, आप आपकी लैंग्वेज में आपको चैट जीपीटी को बताएंगे तो वो सब करता जाएगा कि वो बस वो कैसे करना है, बस आपको वो सीखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमें टेक्स्ट के लिए क्या करना रहेगा। टेक्स्ट के लिए हमें एआई को देखो, हमें चैट जीपीटी को भी देना पड़ेगा रेफरेंस, हमें नैनो बनाना को भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने पहले से ये पूरा रेफरेंस का एक फोल्डर बना के रख लिया है। ये सारे रेफरेंस के लिए हमने तैयार किया है। ये रेफरेंस का फोल्डर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये ड्राइव लिंक दे दूंगा, इसका ड्राइव पे अपलोड करके आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ जाके आप इसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको रेफरेंस वाला फोल्डर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इन सबको। तो टेक्स्ट के लिए हम ये सारे रेफरेंस यूज़ करेंगे। जैसे इसमें ग्रेडियंट अच्छा है तो ये रखा है मैंने, इसमें फिर एक
ये इसमें कुछ प्रीमियम तरह के टेक्स्ट हैं, तो इस तरीके के अगर आपको चाहिए आपकी थंबनेल में, तो इसको यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपको इस तरह के नॉर्मल चाहिए, थोड़े 2 कलर में, वो नीचे एलिमेंट्स चाहिए आपको कुछ टेक्स्ट के नीचे, तो भी आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। आप मतलब रेफरेंस के लिए इनको यूज़ कर सकते हो कि कैसे आपके आपके मतलब दिमाग में जो भी चल रहा हो, आपके एआई को बता देना कि इस तरीके का ये जो मेरा रेफरेंस है, इस तरह की टेक्स्ट मुझे चाहिए अपनी थंबनेल में वगैरह वगैरह, और आप उसको बता सकते हो, वो आपको प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। और यही रेफरेंस आप अगर आप नैनो बनाना प्रो को भी देते हो, तो और ज़्यादा अच्छा बनाकर दे सकता है वो आपको। फिर आते हैं अपन हमारी थंबनेल्स के ऊपर। थंबनेल्स डिज़ाइन, ये इस तरह की जो थंबनेल्स होती है, ये सारी मैंने एआई से बना रखी है। ये पॉडकास्ट के लिए बनाई थी अपनों ने, ये कार्टून चैनल के लिए बना रखी है अपनों ने, ये हल्क को फेस यूज़ करके ये हमने कार्टून चैनल के लिए बना रखी है। ये भी हमने कार्टून चैनल के बना रखी है। ये भी हमने कार्टून चैनल के लिए बना रखी है। ये देखिए हमने ट्यूटोरियल बनाया था एक नैनो बनाना प्रो हैक का, उसके लिए कम्प्लीटली एआई जनरेटेड इमेज है ये। और ये देखिए मैंने एक आरआईपी वेडिंग वीडियो जो ट्यूटोरियल है वो कैसे बनाते हैं, मतलब उसका ट्यूटोरियल डाल रखा है मैंने। तो ये भी मैंने कम्प्लीटली एआई से बनाई थी। ये भी मैंने एआई से बनाई थी अक्षय खन्ना वाली। और ये एक ट्यूटोरियल डाल रखा है मैंने कैपकट प्रो को कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए थंबनेल है ये सारी। देखिए, और ये हम अगर कोई बॉलीवुड से रिलेटेड, कोई हॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी ट्रेलर वगैरह एआई से फेक ट्रेलर बनाते हैं, वो मतलब बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ भी गाना वगैरह कुछ भी हो, तो उसके लिए भी हम बनाएंगे। ये मैंने पहले एक ट्रेलर बनाया था, सूर्यपुत्र कर्ण कर्ण मूवी का एक ट्रेलर बनाया था एआई से, उसके लिए थंबनेल बना रखी थी। ये भी कम्प्लीटली एआई जनरेटेड है। मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हम बना सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमारे दिमाग में आइडिया हो, और हम उस आइडिया को कैसे प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करना है वो हमें आता हो तो। और आज हम वही सीखने वाले हैं। इस वीडियो की जितनी भी थंबनेल्स है ना, वो भी मैंने एआई से ही बनाई है। देखिए, ये देख सकते हो आप, 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 ये देख सकते हो। ये भी कम्प्लीटली मैंने एआई से बनाई है। मतलब इस वीडियो की थंबनेल भी मैंने एआई से ही बनाई है। ये मेरा फेस यूज़ करके इसने बहुत बढ़िया थंबनेल बनाई है। ये फोटोशॉप का पूरा लोगो क्रिएट कर रखा है, थंबनेल यूजिंग एआई। ये पूरा मतलब बैकग्राउंड वगैरह हर चीज़, इमोजी, इसने सब कुछ बहुत बढ़िया डाला है इसने। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुन लो रे। आज का वीडियो सिर्फ सीखने का नहीं है रे, आज मैं एक गिव अवे भी करने वाला हूँ रे। गिव अवे का रूल बहुत सिंपल है रे, आपको इस वीडियो के नीचे 5 कमेंट्स करने हैं रे। लेकिन ध्यान रखना रे, नॉर्मल या बोरिंग कमेंट्स नहीं रे, मुझे चाहिए पूरी तरह यूनिक कमेंट्स रे। आपको ये बताना है रे कि मेरे एआई ट्यूटोरियल्स आपको कैसे लगते हैं रे, आपको किस तरह का कंटेंट ज्यादा पसंद आता है रे, और आगे आप क्या सीखना चाहते हो रे। जो भी बंदा 5 कमेंट्स करेगा रे, और जिसकी 5 कमेंट्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएंगे रे, उसी को मिलेगा गिव अवे रे। डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ न्यू चैट में जाके, चैट जीपीटी में जाके न्यू चैट में आ गया हूँ मैं। कम्प्लीटली न्यू चैट में आ रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से अपन हम क्या करेंगे कि मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दूंगा, एक यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट दूंगा, जो आप जिसमें आप अपने हिसाब से इसको पहले कॉपी कर लीजिएगा, फिर यहाँ जाके पेस्ट कर दीजिएगा। इसमें आपको क्या बताना रहेगा, एक आउटपुट बताना रहेगा टाइप, कि आपको क्या बनाना है। आपको फ़ोटो एडिट करनी है, आपको रील एडिट करनी है, रील कवर एडिट करना है, पोस्ट बनानी है, या थंबनेल बनानी है, आपको वो बताना रहेगा। एक आपका टॉपिक बता दीजिएगा, एक टेक्स्ट बता दीजिएगा कि क्या टेक्स्ट लिखना है। एक कैरेक्टर रेफरेंस में आप क्या देने वाले हो नैनो बनाना का, वो इसको बताना है, और वो रेफरेंस इसको भी देना है चैट जीपीटी को। और एक इमोशंस बताने हैं कि कैसे इमोशंस है, वो टाइटल देखिए खुद समझ जाएगा, लेकिन आप फिर भी लिख देना। रेफरेंस डिज़ाइंस में मतलब आप क्या रेफरेंस दोगे इसको और नैनो बनाना को, कि मेरे को इस तरह की डिज़ाइंस बनानी है, तो वो दे देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट करेंगे कि इसको हम क्या क्या देने वाले हैं। तो हम पहले इसको फ़ोटो देते हैं कि क्या क्या, क्या हमारी ओरिजिनल फ़ोटो है। तो हमारी ओरिजिनल फ़ोटो हम ये देंगे, ये श्रद्धा कपूर की फ़ोटो यूज़ करेंगे। हम पहले फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हैं, तो फ़ोटो एडिटिंग के लिए हम सबसे पहले तो श्रद्धा कपूर, हमारी ओरिजिनल जो भी आपकी जो भी ओरिजिनल फ़ोटो हो, या आपकी खुद की हो, किसी और की हो, मैं मान लो मैं श्रद्धा कपूर का बर्थडे आ रहा है, तो श्रद्धा कपूर मान लो आ रहा है, तो हैप्पी बर्थडे पोस्ट बनानी है मेरे को श्रद्धा कपूर की कुछ उस तरह की। तो मैं वो वाले रेफरेंस उठा लूँगा कि मेरे को इन तरह की रेफरेंस चाहिए, तो ये उठा लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ अपन टाइप करना स्टार्ट करेंगे, मुझे इस येलो साड़ी वाली मेरी और वाची इमेज। तो देखो मैंने कम्प्लीटली लिख दिया है मुझे क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और लास्ट में मैंने लिख दिया है प्रॉम्प्ट तो। ठीक है, तो इसको आपको रेफरेंस में क्या क्या देना है, एक तो ये फोटोज़ देनी है आपको, और रेफरेंस में आपको इसको 3D इमोजी वगैरह दे देने हैं, मतलब एलिमेंट्स वगैरह जो भी आप ऐड करवाना चाहते हो अपनी डिज़ाइंस में, तो वो भी अपन दे देते हैं। तो यहाँ जाते हैं अपन, इसको रेफरेंस के लिए मैं ये पूरा फोल्डर मतलब आपको देने वाला हूँ, तो इसके अंदर ये 3D आइकन भी रहेंगे। तो इस तरीके से जो भी आपको आइकन यूज़ करने हैं वो आपको रेफरेंस में दे देना। मैं कुछ भी दे रहा हूँ अभी, इसको यहाँ से दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम कुछ इमोजी भी दे देते हैं, 1-2 इमोजी भी दे देते हैं, ताकि ये समझ सके। आप है ना आपकी आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हो यहाँ पर, आपको जो भी हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आप जैसे भी लिखना चाहते हो। मैंने यहाँ पर मेरी नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में लिखा है, और इसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक भी है, तो मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हो, प्रो हो, जो भी हो, आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, तो भी आप बना सकते हो, और बिगिनर हो तो भी आप कर सकते हो। इसको पूरा ट्यूटोरियल अच्छे से देखना, आप कंप्लीटली सीख जाओगे कि कैसे
कैसे बिना फोटोशॉप खोले आप डिज़ाइंस, रील्स कवर, आप थंबनेल्स वगैरह वगैरह जो भी बनाना चाहते हो, ग्राफिक्स से रिलेटेड हर चीज़ बना सकते हो। तो यहाँ से पूरी प्रॉम्प्ट को अपन कॉपी कर लेते हैं। नहीं, पहले मेरे को एक चेंज करवाना है इसमें। मैं इसमें अपने नेम को चेंज करवाना है। इसमें हैप्पी बर्थडे प्रियंका कर दिया है ना, तो प्रियंका को चेंज करवाना है मुझे, इसको श्रद्धा कपूर करना है मुझे इसको यहाँ पर, तो मैं वो कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने वो टेक्स्ट चेंज करवा लिया है। तो अब इसने टेक्स्ट तो चेंज कर दिया है, बट हमें जेसन प्रॉम्प्ट में पूरी प्रॉम्प्ट चाहिए, तो हम इसको बोल देते हैं पूरी प्रॉम्प्ट दे एक साथ अच्छे से जेसन प्रॉम्प्ट में। जेसन प्रॉम्प्ट से इतना ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो मैं भी कभी कभी यूज़ करता हूँ इस चीज़ का, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप नॉर्मल प्रॉम्प्ट, क्योंकि क्या है कि नैनो बनाना प्रो और ये सब एक बहुत बड़ी कंपनीज़ के, मतलब गूगल की कंपनीज़ के हैं, तो वो समझते हैं कि नॉर्मल लोग नॉर्मल लैंग्वेज में ही बात करते हैं, तो सबको जेसन लैंग्वेज आती नहीं, तो वो कंपनी वाले जानते हैं इस चीज़ को, तो वो वैसे भी नीड नहीं रहती है जेसन प्रॉम्प्ट की, बट फिर भी हम जेसन प्रॉम्प्ट यूज़ कर लेते हैं अच्छे आउटपुट के लिए। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो देखो, ये है हमारी वो वेबसाइट, ये है लव आर्ट एआई करके नाम है इसका। और यहाँ पर जाके हमने सारी फ़ोटो, हमने ये श्रद्धा कपूर की ही इमेज डाली है यहाँ पर, और ये सारी आपने रेफरेंस की भी डाल दी है यहाँ पर फ़ोटोज़, और जिमिनी पे भी हमने सारी फ़ोटोज़ अपलोड कर दी है। अब जैसे ही अपलोड हो जाती है, हम इसको रन कर देंगे दोनों तरफ, और देखते हैं कौन सी जगह रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये जिमिनी पे अपलोड हो गई है सब। हम यहाँ से इसको रन कर देते हैं। देखो, ये यहाँ पर ये बन गई है हैप्पी बर्थडे श्रद्धा कपूर। इसमें टेक्स्ट के थोड़े इश्यूज़ हैं, टेक्स्ट थोड़े सही नहीं है इसमें, तो इसको हम सही कर सकते हैं और भी अच्छे से इसको, मतलब प्रॉम्प्ट को सही करवा के कि टेक्स्ट को थोड़ा अच्छा करो, थोड़ा बोल्ड करो, थोड़ा कैपिटल लेटर में करो, ऐसे करके कर सकते हैं हम इसको। तो देख सकते हो, ये लव आर्ट एआई पे भी इसने कर दिया है अच्छा सा ऐसा। तो इसमें थोड़ा बहुत, इसमें हैप्पी बर्थडे श्रद्धा कपूर, इसमें टेक्स्ट के ही इशू हो रहे हैं थोड़े बहुत, तो हम इसको प्रॉम्प्ट से सही कर सकते हैं। हम यहाँ पर जाकर इसको थोड़ा और कुछ इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि, मतलब कुछ रेफरेंस दे देते हैं। मान लो हम इसमें रेफरेंस देते हैं, टेक्स्ट के रेफरेंस के लिए हम कुछ टेक्स्ट रेफरेंस देते हैं, जैसे ये तीनों रेफरेंस हम इसको दे देते हैं, और यहाँ से हम इसको बोलते हैं, तो ये प्रॉम्प्ट बनाने लग जाएगा दूसरी, और दूसरी प्रॉम्प्ट बना के हम उस प्रॉम्प्ट को वहाँ जाकर कॉपी पेस्ट करेंगे, और फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ मैं अब इसका। तो हमारा रिज़ल्ट रेडी है, ये कुछ फाइनल आउटपुट बन के आया है। और ये देखिए यहाँ पर जिमिनी के अंदर भी ये हमारा इमेज है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको जाके एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपका खुद का फेस भी यूज़ कर सकते हैं, किसी का बर्थडे है या फिर कुछ भी पोस्ट बनानी है आपको, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अलग टॉपिक से रिलेटेड होंगे तो अलग बैकग्राउंड होगा, अलग इमोजीज होंगे, अलग टेक्स्ट के कलर होंगे, अलग एक्सप्रेशन होंगे, आप सब चैटजीपीटी को बताना, वो कर देगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट की डिज़ाइन के ऊपर। तो अब हम तो अब हम चैटजीपीटी में आ गए हैं वापस से। तो अब हम यहाँ से वही थ्योरी यूज़ करेंगे जो पहले हमने प्रॉम्प्ट बताई थी मैंने, वो प्रॉम्प्ट आपको कॉपी करनी है, वहाँ जाके पेस्ट करनी है, और उसके बाद आपका टॉपिक लिखना है। आपको क्या करना है, हमें अब क्या बनानी है, अपने प्रोडक्ट की पोस्ट बनानी है। जैसे मैं एक टॉय है, टॉय की पोस्ट बनाने वाला हूँ। मैं एक टॉय सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये टॉय है, ये टॉय, इस टॉय की डिज़ाइन बनानी है मेरे को, और उसके साथ मैं रेफरेंस दूंगा ये वाले, ये कुछ रेफरेंस दे दूंगा मैं इसको, ये रेफरेंस दे दूंगा मैं एआई को, और इसको भी दे देता हूँ, और उसमें सब कुछ बताऊंगा मैं मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस जगह प्लेसमेंट चाहिए इसकी, सब मैं उसको यहाँ से टाइप कर देता हूँ। तो हमने यहाँ सारे रेफरेंस, ओरिजिनल इमेज और सब अपलोड कर दिया है, और मैंने यहाँ पर जो भी मेरे दिमाग में आइडियाज़ थे वो यहाँ लिख दिए हैं कैसे क्या करना है, और यहाँ जाके हमने वो रन कर देना है। रन करने के बाद जब ये प्रॉम्प्ट देगा तो हम प्रॉम्प्ट को ले जाके जिमिनी, ये शायद फ्लो में भी चल जाएगा। अब फ्लो में अब कोई पॉलिसी इशू नहीं होंगे, तो हम फ्लो में भी इसको यूज़ कर लेते हैं। हम फ्लो में भी उस टॉय को अपलोड कर देता हूँ। तो अपनों ने फ्लो में सब कुछ, टॉय की इमेज, रेफरेंस इमेज सब कुछ अपलोड कर दी है। अब हम जाके इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, या लाते हैं, या पेस्ट करते हैं और रन करते हैं। कुछ देर में ये बन जाएगी। तो इसने फाइनली बना दी है। तो मेरे को ये वाली और ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये मैं जो भी दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ अगर चीज़ों की कमी है, जैसे आपको लग रहा है कि ये थोड़ा बैकग्राउंड प्रीमियम नहीं है, या फिर कुछ भी आपको कमी लग रही है इसमें, तो आप चैट जीपीटी से जाके उस प्रॉम्प्ट में चेंजेस करवाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आप अच्छे आउटपुट निकालने लग जाओगे। एक बार में ये इस तरह की बना रहा है, मान लो इसमें आपको बैकग्राउंड की कमी लग रही है, मान लो इसमें आपको लग रहा है कि बैकग्राउंड थोड़ा डार्क होना चाहिए, तो आप वहाँ जाके उसको बताइए बैकग्राउंड थोड़ा डार्क करना है। फिर आपको लग रहा है कि ये प्री लव टॉय जो लिख रखा है, इसके नीचे हल्का सा इसके हेड के पीछे आए, तो आप वो जाके उसको चैट जीपीटी को बताइए, वो कर देगा चैट जीपीटी जाकर। आपको लग रहा है ये सब हेडिंग जो है ये थोड़ी आपको थोड़ी और अलग कलर में चाहिए, या फिर अलग तरह से चाहिए, तो वो भी आपको वहाँ जाके बताइए। सारे चेंजेस जो आपको करने हैं वो जाके आपको बस प्रॉम्प्ट में चेंजेस करने हैं। आपको कोई फोटोशॉप वगैरह में जाके चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, कैनवा में जाके चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। आप बस, और आने वाले अपडेट जो होंगे, जितने भी गूगल के नैनो बनाना प्रो के, या फिर किसी भी और भी इसके टूल्स में जो भी अपडेट आते रहेंगे, तो अपडेट के साथ और भी ज़्यादा अच्छा होता जाएगा ये। और उसके बाद हमें
किसी भी फोटोशॉप की या फिर किसी भी कैनवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पूरी एडिटिंग यहाँ जाके कर सकते हैं। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हम इस पे टैप किया तो यहाँ एडिट इमेज का लिखा हुआ आता है। यहाँ जाके हम इसमें कुछ भी चेंज करवा सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड डार्क करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो यहाँ जाके आपको बस लिखना है। तो बस आने वाले फ्यूचर में एआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है प्रॉम्प्ट के मामले में। तो प्रॉम्प्ट बनाना आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की, बस और कुछ नहीं है। प्रॉम्प्ट का ही खेल है सब, और आपकी नॉलेज का खेल है और आपका एक्सपीरियंस का खेल है बस। अब हम कुछ कार्टून थंबनेल्स बनाएंगे, कार्टून वीडियोस की, कुछ भजन की बनाएंगे। जैसे मैंने कुछ भजन बना रखे हैं एआई से, तो भजन की मुझे बनानी है तो वो भी बनाएंगे। और कुछ मैशअप सॉन्ग्स की जो बॉलीवुड से रिलेटेड होती है, जो आप मतलब फेक ट्रेलर वगैरह बनाते हो मान लो, तो उसके लिए भी बना सकते हो। या फिर बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी मैशअप सॉन्ग्स वगैरह आप एडिट करते हो तो उसके लिए भी बना सकते हो। तो कैसे करते हैं देखिए, मैं दिखाता हूँ। देखिए, एक तो इस तरह की थंबनेल्स हम बनाएंगे, इस तरह की थंबनेल्स हम बनाएंगे। फिर अगर हम भजन की तरफ देखें तो इस तरह के भजन्स के हम बनाएंगे। ये देखिए, शिव स्तुति करके, ये जो इस तरह की थंबनेल्स है, ये कम्प्लीटली मैंने एआई से बना रखी है। तो हम इस तरीके की और बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। ये सारी मैंने ऑलरेडी एआई से बना रखी है। ये कुछ बॉलीवुड से रिलेटेड है। ये वाली जो है, ये वाली मैंने अभी यूट्यूब से डाउनलोड की है। ये मेरे को कुछ थोड़ी अच्छी लगी इसकी, ये बीच वाली थीम जो है कार्टून वाली। हम इसका भी ट्राई करेंगे इसके जैसा बनाने का। ये मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, ये फोटोशॉप से बनाई है मैंने, बट आज हम इन चीज़ों को कम्प्लीटली एआई से बनाएंगे। तो पहले हम कार्टून भजन के लिए बनाएंगे। एक कार्टून वीडियो है, मतलब उसके विजुअल किड्स के लिए हैं, बट वो भजन जो है वो सब सुन सकते हैं, बड़े छोटे सबके लिए है। वो राम लल्ला राधे राधे करके वो एक भजन बनाया है मैंने एआई से। तो उस भजन के लिए मुझे थंबनेल चाहिए, तो मैं वो थंबनेल बना रहा हूँ। मैंने कृष्ण भगवान के कुछ फोटोज़ रेफरेंस के लिए यहाँ डाल दिए हैं। कुछ थंबनेल्स है जो ऑलरेडी मैंने एआई से ही बनाई है, वो मैंने यहाँ टेक्स्ट के रेफरेंस के लिए डाल दिए हैं कि इस तरह की थीम रखनी है। और मैंने वो जो पहले जो मैंने बता रखी थी वो प्रॉम्प्ट यहाँ डाली है। और उसके बाद मैंने पूरा आइडिया यहाँ पर टाइप कर दिया है, कैसे क्या मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट में क्या चाहिए मुझे, कैसे मतलब टेक्स्ट चाहिए उसके अंदर। ये पूरा टेक्स्ट मैंने बता दिया है। राम लल्ला राधे राधे हिंदी इंग्लिश मिक्स में चाहिए मुझे, तो वो सब मैंने इसको बता दिया है। और मैं इसको यहाँ से कमांड दे देता हूँ, तो ये मेरे को अब यहाँ से प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। तो ये प्रॉम्प्ट बनाता है तब तक। हाँ, ये प्रॉम्प्ट बना रहा है। मैंने फ्लो पे भी ये सब अपलोड कर दिए हैं, ये सारी थंबनेल्स वगैरह, ये सारे जो जो मैंने उस चैटजीपीटी को दिए हैं वो सब मैंने यहाँ इसको दे दिए हैं। अब ये यहाँ से प्रॉम्प्ट देगा, इसको कॉपी करके हम उधर चलते हैं। तो इसने प्रॉम्प्ट बना दी है। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ जाते हैं फ्लो में, यहाँ जाके हम कंट्रोल वी करके पेस्ट करते हैं। हम आउटपुट यहाँ 4 रख लेते हैं, और ये हमें यूट्यूब के रेशियो में चाहिए। तो यहाँ से हमने रन कर दिया है, 4 थंबनेल एक साथ बनने लग जाएगी। फ्लो का ये काम बहुत बढ़िया है कि एक साथ आपको 4 रिजल्ट दिखने को मिलते हैं। थोड़े बहुत इसके पॉलिसी इश्यूज़ वगैरह रहते हैं, मतलब कुछ चीज़ें नहीं बनाता है, तो उसके लिए भी अपने पास वो लव आर्ट और जिमिनी है, उस पर जाके हम कर सकते हैं। वो थोड़े पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हमको रिजल्ट तो बना के दे देता है, मतलब वो फेल नहीं होता है। तो देख सकते हो आप, ये इसने 4 थंबनेल बना के दी है हमने, चारों ही बहुत बढ़िया है। ये वाली मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। इसमें मतलब थोड़े मैंने इसको इमोशनल आइज रखने की बोला था, बट इसने थोड़ा मतलब इनको रुला दिया है एक तरह से। बट चलो, ये हम अपने अपने हिसाब से इसको ठीक कर लेंगे। प्रॉम्प्ट में जाके हम ठीक करवा सकते हैं इसमें। जैसे इसमें बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड ज़्यादा कलरफुल आ रहा है, तो अपनों को चाहिए कि बैकग्राउंड थोड़ा सा कलरफुल ना होकर थोड़ा डार्क हो जाए, मतलब ग्रीन हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए। ये ज़्यादा कलर आ रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर, और ये टेक्स्ट भी थोड़ा अजीब कलर में आ रहे हैं। मान लो मुझे एक कलर में चाहिए, जैसे ये वाला टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट अच्छे कलर में आया, एक ही टेक्स्ट में राधे राधे लिखा है, ये अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ चीज़ें अगर ये गलतियाँ कर रहा है, जैसे ये है, ये मैंने फेस क्लोजअप मांगा था, तो ये वाली अच्छी दी है इसने, बहुत अच्छी दी है। इसमें कोई भी कमी नहीं है। इसमें बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क होना चाहिए बस, उसके अलावा मेरे को इसमें कोई कमी नहीं है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से, और इसको मैं यूज़ करूँगा अपने चैनल के लिए। अब हम इसमें थोड़े से और कुछ अलग वेरिएंट में मांगते हैं, मतलब बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क करवाते हैं, या फिर टेक्स्ट में कुछ कलर वलर करवाते हैं कुछ ऐसा। उसके बाद इसको वापस से बनाते हैं। देखिए, तो हमने थोड़े बहुत चेंजेस करवा लिए हैं बैकग्राउंड वगैरह के। तो ये प्रॉम्प्ट नई वाली लेके हम कॉपी करते हैं इसको, यहाँ जाके हम पेस्ट करते हैं इसको, और हम इसको रन कर देते हैं। अब देखते हैं एक और रिजल्ट के साथ आए। मतलब जैसे जैसे ये कुछ मिस्टेक करता है, तो वैसे ही आप प्रॉम्प्ट में कुछ चेंजेस करवाते रहोगे, तो आपको उससे बेटर रिजल्ट देने लग जाएगा ये। मतलब पिछली बार जो गलती की है वो आप प्रॉम्प्ट में सुधार लीजिए, इस बार कोई गलती करता है तो फिर प्रॉम्प्ट में सुधार लीजिए। मतलब आपको बस प्रॉम्प्ट का खेल है, बस आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा फोटोशॉप में इधर उधर उधर उधर। आप एक बार एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। तो देख सकते हो, इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं अब की बार। तो इसने मतलब कलर थीम भी अच्छी रखी है, कलर थीम भी एक तरह की रखी है, और फेस क्लोजअप भी अच्छे दिए, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट दिए हैं। चारों ही रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मैं चारों ही डाउनलोड कर लूँगा इसको। अब मैंने इसको चैटजीपीटी को फिर से वही प्रॉम्प्ट दी है, और यहाँ पर अपना आइडिया लिख दिया है पूरा कि कैसे क्या रखेगा। मैंने अपने एक मतलब बॉलीवुड के सॉन्ग के लिए ये बनानी है अपने को थंबनेल, मैशअप सॉन्ग के लिए। तो मैंने इसको रेफरेंस भी दे दिए हैं, टेक्स्ट क्या रखना है वो भी बता दिया है, सब कुछ मैंने अपना आइडिया यहाँ पर बता दिया है। तो अब इसको यहाँ से प्रॉम्प्ट बनाने की बोलते हैं, ये यहाँ से हमको प्रॉम्प्ट बना के देगा। तो इसने प्रॉम्प्ट बना दी है पूरी, इसको अपन कॉपी करते हैं, यहाँ जाके अपन पेस्ट करते हैं, और यहाँ जाके अपन अपने वो सारे रेफरेंस भी डाल लेते हैं। तो यहाँ अपनों ने प्रॉम्प्ट भी डाल दिए और वो रेफरेंस भी डाल दिए।
यहाँ जाके हम इसको रन करते हैं तो ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इसने काफ़ी बढ़िया चीज़ बना के दी है अपनों को, देख सकते हो आप। जो रियल वाली इमेज थी, ये वाली रियल इमेज है, इससे तो इसने काफ़ी बेटर चीज़ बनाई है। मतलब इसने बॉलीवुड में देखो एक 90s के कपल को भी यूज़ किया है, इसमें एक रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को यूज़ किया है, एक ये कपल अच्छे से दिख नहीं रहा ये भी यूज़ किया है। देखिए इसमें शाहरुख खान और ये भी यूज़ किया है इनको, ये शाहरुख खान वाला ये यूज़ किया है इसमें। इसमें ये रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को यूज़ किया है, इसमें एक 90s के कपल को यूज़ किया है, इसमें शाहरुख खान और इसको यूज़ किया है। मतलब सिर्फ मैंने बोला था कि बॉलीवुड के किसी कपल को यूज़ कर लेना, तो इसने इसके हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है। और क्या ये वाली थंबनेल बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को। मैं तो इन चारों को डाउनलोड करूँगा, ए बी टेस्टिंग के लिए चारों काम में आ सकती है मुझे, तो मैं चारों डाउनलोड करूँगा। काफ़ी अच्छे रिजल्ट बना के दिए इसने। इसमें मतलब अगर टेक्स्ट वगैरह आपको लग रहा है कि टेक्स्ट में कुछ और इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो आप बिल्कुल जाकर इसको बताइए कि मुझे टेक्स्ट इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, सब बताइए। ये मेरे को लग रहा है ये ईवर ग्रीन जो इसने लिख रखा है, इस ईवर ग्रीन में ये जी को कुछ मतलब स्टाइलिश तरीके से बड़ा या छोटा लिखता तो और अच्छा लगता है, या फिर इसको बोल्ड कर देता, मतलब थोड़ा कैपिटल लेटर में कर देता, कुछ ऐसा कर देता तो और अच्छा लगता। तो वो भी कर सकते हैं अपन, वो अपन प्रॉम्प्ट को सुधार सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी अभी तो काफ़ी बढ़िया चीज़ बना के दी है इसने। तो मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए एक थंबनेल बनाना चाहता हूँ जिसमें टॉपिक रहेगा वॉइस क्लोनिंग का, कि मैं वॉइस क्लोनिंग कैसे करता हूँ अपने वीडियोस के लिए। अगर मैं अपनी खुद की वॉइस यूज़ करता हूँ तो उस खुद की वॉइस को कैसे क्लोन किया जाता है 10 सेकंड की क्लिप से, तो उसका ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। तो उसके ट्यूटोरियल के लिए मुझे थंबनेल चाहिए, तो थंबनेल अभी से मैं रेडी कर लेता हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि कैसे बनती है। तो मैंने अपने कुछ एक फेस का और अपने आउटफिट का ये दे दिया है इसको रेफरेंस के लिए फ़ोटो। एक मैंने थंबनेल दी है दूसरी, और एक माइक दिया है मैंने इसको, माइक की रेफरेंस फ़ोटो दी है। और मैंने वो पुरानी वाली जो मैंने आपको बता रखी है, मैं जो आपको ग्रुप में देने वाला हूँ कम्युनिटी ग्रुप में, उसका वो वाली प्रॉम्प्ट मैंने वापस इसको दी है। और इसमें मैंने अपना आइडिया बता दिया है, यहाँ से पूरा मेरा आइडिया बता दिया है मैंने टेक्स्ट वगैरह क्या रखना है क्या नहीं करना है, मतलब कैसे विजुअल रहेंगे वो सब मैंने इसमें बता दिया है। और इसके बाद इसने मेरे को प्रॉम्प्ट दे दी है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको इस क्या बोलते हैं नैनो बनाना प्रो को भी मैंने सारे ये दे दिए हैं रेफरेंस के फ़ोटोज़। और यहाँ जाके मैं इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करता हूँ और आके जाके रन करता हूँ। तो इसने बनाए हैं कुछ रिजल्ट, बट इसने थोड़ा सी मिस्टेक कर दी है। जैसे इसने टेक्स्ट को एक ही कलर में लिख दिया है, मेरे को एक कलर में चाहिए, मेरे को दो कलर में चाहिए, और इसमें इसने दो माइक कर दिए हैं। तो ये थोड़ी मिस्टेक कर दी है इसने। मैं इसको वापस से प्रॉम्प्ट को सही करवाता हूँ और वापस से बनाता हूँ। तो मैंने प्रॉम्प्ट को सही करवा लिया है, इसमें टेक्स्ट वगैरह को सही करवा लिया था मैंने, और ये माइक को भी मैंने एक ही रखने को बोल दिया था। तो इसने बना तो दिया है, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंट, मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री है जैसा कुछ दिखा रहा है इसमें। तो चलो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। तो मैं ये दो डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने दो डाउनलोड कर लिए, मैं इन दोनों को यूज़ करने वाला हूँ। अब हम रील कवर बनाना सीखने वाले हैं। रील कवर में तो क्या है, ये रील कवर जो है जो थंबनेल होती है उन्हीं को हम कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल। तो हम जाके यहाँ से आते हैं और इसी प्रॉम्प्ट को और इन्हीं रेफरेंस को सबको करके बस हमको क्या करना है, यहाँ से रेशियो चेंज कर देना है। रेशियो चेंज करने के बाद हम यहाँ से रन करोगे तो थोड़ी देर में बना के दे देगा आपको। तो देख सकते हो आप, इसने बना के दे दिए हैं मेरे को, 4 कवर बना के दे दिए हैं। एक ये इसमें थोड़ा टेक्स्ट छोटा है, तो अगर आपको टेक्स्ट बड़ा चाहिए तो आप वहाँ लिख सकते हो, रेशियो चेंज करवा सकते हो प्रॉम्प्ट में। बाकी मेरे हिसाब से तो ठीक ही है ये। तो मैं इन चारों को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, हमने कम्प्लीटली सब कुछ सीख लिया है। डिज़ाइंस बनाना सीख लिया है हम लोगों ने, फ़ोटो एडिटिंग सीख ली अपनों ने, फ़ोटो में एडिटिंग भी करनी है, कुछ भी करना है यहाँ जाके आपको फ़ोटो डालना है, आपको फ़ोटो में जो भी चेंज करना है। यहाँ भी आप हिंदी में लिख सकते हो, अब जो भी आप हिंदी में लिख सकते हो, आप नॉर्मल लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में लिख दो। ये क्या है कि ये गूगल का है, गूगल जिमिनी है, तो ये पूरे इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबको समझता है, लोकल लैंग्वेज को भी समझता है ये। और यहाँ जाके आप तमिल में, तेलुगु में, आपकी जैसी मराठी वगैरह जैसी भी लैंग्वेज है ना, आप यहाँ जाके लिख दो, ये समझ जाएगा और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। उसको ट्रांसलेटर भी है गूगल पे, तो ट्रांसलेटर भी गूगल कंपनी का ही है। तो पूरी वो सब कुछ मिला के ये टूल बहुत बढ़िया बना है, नैनो बनाना प्रो। तो हम अगर किसी दूसरे टूल का यूज़ करते हैं ना, तो उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट हमें इसमें मिलता है।